दोस्तों, हिंदुस्तान के एक व्यक्ति हैं, एक भाई हैं, पद्माना भानुशी। अब नाम मैं सही ले रहा हूँ या नहीं, क्योंकि जो हिंदू नेम्स हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं। पद्माना भानुशी जी हैं, वो बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं और इंग्लिश में। सीमा के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो बड़े मुफीद, फ़ायदेमंद तनकीद करते हैं। पढ़े लिखे एक हिंदुस्तानी व्यक्ति हैं। मैं हमेशा इन जैसे लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूं, क्योंकि ये असली और नस्ली ख़ानदानी लोग हैं। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों, मैं सीमा के हवाले से बात करना चाहूँगा कि एक औरत जिसने 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़, गुमराह बनाया हुआ है, और वो ये सोचती है, समझती है कि मैं जो कर रही हूँ ये आगे अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। जो मैं कहूँगी ये मान लेंगे, जो मैं बोलूँगी ये कहेंगे कि भाई सीमा सही कहती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी ग़ुलाम हैदर भाई से भी बात होती रहती है। मेरी हैदर भाई से परसों भी बात हुई। ग़ुलाम हैदर भाई ने कहा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे खुल के नहीं बताना चाहता, कि ये औरत इतनी झूठी मकार है ना, इतनी मकार है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, कल वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें ये औरत वो माइक के हवाले से अनबॉक्सिंग करती है और कहती है कि अगर अच्छा हुआ तो मैं आपको कहूँगी कि आप लें, क्योंकि ये पेड प्रमोशन थी, प्रमोशन कर रही थी। और मुझे हैरत होती है हिंदुस्तान की ऐसी कंपनियों पे, ऐसी जितनी भी कंपनियाँ हैं, कि वो इस भगोड़ी के हाथों अपने आप को प्रमोट करवाती हैं। अच्छा, ये जो कंपनियां हैं वो तो उनको तो छोड़ें, पंडित जो हैं, सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो सीमा के हाथों वो भोले बाबा है, कौन है, और दूसरी शनिदेव है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ ये पूजा कर रही होती है वहाँ पे बाकी हिंदुस्तानियों को हम नहीं देखते। बाकी भी हिंदुस्तानी बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं जो वो ये चीज़ें नहीं दिखाते। हम इसको दिखावा कहते हैं। जैसे हम अगर इबादत करें, हम तो अल्लाह ताला को मानते हैं, हमारा अल्लाह एक ही है, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो हम ये दिखावा नहीं करते। दिखावा करने से नेकियां जो है ना वो ज़ायल हो जाती हैं, ज़ाया हो सकती हैं। लेकिन ये औरत है कि ऐसा लगता है इसको टास्क दिया जाता है कि तुम ये करो, वो करो, बस दिखाती रहो। तो ये जो बार बार दिखाते हैं ना, दिखावा करते हैं, तो समझ लें कि दाल में काला होता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक साजिश होती है, तो मशकूक चीज़ें सामने आ जाती हैं। बहरहाल दोस्तों, देखें, मैं पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि यकीन करें, जब ऐसे बड़ी पोस्ट के लोग मेरे साथ बातचीत करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, तो मुझे हैरत होती है। क्योंकि यार देखें, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बात करते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ, एक साहब तो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं दोस्तों, वो मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, कम से कम 2 सालों से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? वो भी बस मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ कि जिस पोस्ट पे हैं, लेकिन वो सरकारी सतह पे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसे लोग भी आए थे शुरू में दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि वो बाज़ाहिर तो चपरासी थे, किसी सरकारी इदारे में काम करते थे, लेकिन आगे किसी की पार्क की हुई गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर देते थे कि ये मेरी गाड़ी है, और अपने आप को कहते थे कि मेरी अप्रोच योगी तक है, मोदी तक है। और हम भी फिर ज़ाहिर सी बात है, जब वो हमारे बच्चों के हक के लिए बात करते थे तो हम भी बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे। लेकिन आखिर में एट द एंड पता चला कि भाई वो तो झाड़ू पोछा करने वाले थे, 3 पीस सूट या टाई लगा के बैठते थे। तो वो तो बाद में उनकी असलियत का पता चला कि जिसकी गाड़ी में वो बैठते थे उसने मुझे बोला कि भाई ये आपको इंटरव्यू देते हैं ना, क्योंकि मैंने आपका चैनल भी देख लिया है, तो भाई ये मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ये चपरासी हैं। तो वो भाई कहने का मतलब ये है कि एट द एंड वो सीमा की गोद में बैठ गए और हमसे रब्ता करते, हमसे इंटरव्यू लेके फेम भी उन्होंने हासिल कर लिया। ठीक है ना? आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे जिसने भी एंट्री की वो हमेशा वायरल हुआ। बहुत सारे ऐसे चेहरे मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ जो मेरे चैनल पे आए और वो रातों रात वायरल हुए।
सही है ना। तो क्योंकि हमारा एक नेम फ्रेम बना हुआ था, अब तो खैर मैं बात नहीं करूँगा। बात तो अभी इस टॉपिक को इसलिए ज़िंदा रखा हुआ है कि यार हमारे मासूम बच्चों का सवाल है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ जुड़े होते थे, बात करते थे, लेकिन बाद में हमें क्या पता था कि वो सीमा की तरफ हैं या हैदर के साथ हैं। हैदर का नंबर मांगते थे, हैदर से बात करना चाहते थे, लेकिन हमारे से बातें कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। हमें रोशन अली अजीम साहब जैसे वकील मिले थे, उन्होंने कहा कि तनवीर भाई ऐसे ऐसे औरतें आएंगी, मर्द आएंगे, लड़कियां आएंगी, लड़कियां आपको हनी ट्रैप करेंगी, बॉडी दिखाएंगी, माल मामला दिखाएंगी और फिर हैदर के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी। आप लोगों ने बी केयरफुल रहना है। और हमें पता चल गया था। एक दो यूट्यूबर भी हैं हिंदुस्तान में, और वो फीमेल हैं, जिन्होंने माल मामला दिखाने की कोशिश की और इस तरह से माल मामला दिखाने की कोशिश की। हमें पता चल गया कि ये AP सिंह की ज़र खरीद गुलाम हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग आए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, जो असली और नस्ली हिंदुस्तानी है ना, जो पढ़े लिखे, वो इस केस को समझते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए और जो 4 बच्चे हैं उनको पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए भारत सरकार को, ठीक है ना। बड़ी खुशी होती है कि वो हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, हमारे पर ट्रस्ट करते हैं और हमारे साथ अपनी वो चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो बात देखें दोस्तों, करने का मकसद ये है कि ये नहीं कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग सब सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, और वो भी उन्होंने कोशिशें करने की कोशिश की है सीमा को निकालने की, लेकिन उनको फिर थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि सरकार ने रखा हुआ है वो सीमा को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, देखें बच्चे जो है ना वो सबके साझे होते हैं। अच्छा सनातनी बहन भाई, ये देखें पीछे पद्माना बुनुशी जी, ये देखें पीछे बकरियां भी हैं, जो सनातनी बहन भाई हैं उनकी माता श्री भी है। ये देखें खुले माहौल में आसमान के नीचे ये चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। तो आप लोग बस साथ दें, जो ख़ानदानी हिंदुस्तानी हैं, जो राह चलते की पैदावार हैं, या जिनको अपने पिता का नहीं पता, वो आके गलत कमेंट्स करते हैं और वो सोचते हैं, 2-4 मिनट लगाते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। हमारा 1 सेकंड भी नहीं लगता, फ़ौरन ब्लॉक, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखें, हम कभी किसी को ये परमिशन नहीं देते कि वो आके इस तरह की अबद भाषा, क्या बोलते हैं, गलत अनाप शनाप बके। हम तो जंग लड़ रहे हैं सीमा के अगेंस्ट 4 बच्चों के हसूल के लिए, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। अगर आज आप लोग साथ नहीं देंगे ना, तो कल को आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।